हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप यू वुड बी शानदार, जानदार, ज़बरदस्त। आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का सिलेबस बताने आया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, सीयूटी एग्ज़ाम। सीयूटी एग्ज़ाम जो आपका अप्रैल के आसपास, अप्रैल या मई में जो होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सामने मैथमेटिक्स के सिलेबस में दो पार्ट में इसको हम मुख्यतः रूप से बांट के चलेंगे। तो जो जो टॉपिक आपके पिछले एग्जाम्स में आई थी उनको हमने एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ मैं। तो आप देखना आपको मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं मुख्य रूप से मैनुअली डिवाइड करूं तो मैथमेटिक्स को हम मैथ के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैथ सिलेबस आपका मैनली टू पार्ट में जाएगा। एक जाएगा प्यारे बच्चों अर्थमेटिकल पोर्शन, जिसको अंगणितीय गणित कह सकते हो, अंगणितीय मैथ। सेकंड जाएगा आपका एडवांस मैथ, जिसे आप सेकंड मैथ भी कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपके मैथमेटिक्स के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन आए थे। 10 से 11 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में थे। वो 10 से 11 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए थे मैं उनको आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिकल पोर्शन में, तो आपका सिलेबस के अंदर टॉपिक रहा था परसेंटेज, जिसको आप प्रतिशतता कह सकते हो। नेक्स्ट वन टॉपिक रहा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप लाभ और हानि कह सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक रहा आपका डिस्काउंट, जिसको आप बट्टा या छूट के नाम से भी बोल सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आप सीआई कह सकते हो इन शॉर्ट फॉर्म, और इन हिंदी यू कैन से चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट वन टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट आपका साधारण ब्याज। नेक्स्ट वन टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको आप अनुपात एवं समानुपात भी बोल सकते हैं। इसी टॉपिक में एक टॉपिक और साथ में हमें कवर करना है, उसका नाम रहेगा एज रिलेटेड क्वेश्चन। इसके भी एक से दो क्वेश्चन आपके देखने के मिले थे आपके एग्जाम्स में। इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके जो आता है सिलेबस में, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे आप कह सकते हो चाल, समय और दूरी। इसी में हम टॉपिक साथ कवर करेंगे ट्रेन, रेलगाड़ी का, एंड बोट, नाव का। ये दो टॉपिक इसी में साथ कवर होंगे आपके। इसके बाद टॉपिक जो आपके सिलेबस में आएगा अर्थमेटिकल पोर्शन की तरफ से, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एवरेज, जिसको आप औसत कह सकते हो। लास्ट टॉपिक रहेगा इसका एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। ये आपका अर्थमेटिकल वेटेज रहती है आपके सीयूटी एग्जाम्स में। अगर मैं बात करूं सर, 50% आपका जो मैथ का सिलेबस रहेगा वो अर्थमेटिकल रहता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 50% जो पोर्शन रहेगा वो एडवांस मैथ का रहेगा। एडवांस मैथ के सर मुख्य रूप से प्यारे बच्चों 4 टॉपिक आते हैं। वो पहला टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में कह सकते हो क्षेत्रमिति। इसके अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया प्लस वॉल्यूम, जैसे लाइक आप पढ़ते रहे होंगे छोटी क्लासों में, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लाइक दैट। इन मेंसुरेशन से रिलेटेड आपके एक से दो क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे सीयूटी के एग्जाम्स में। इसके बाद मैं बात करूं आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री।
जिसको आप ज्यामिति कह सकते हो हिंदी में। एंगल के बारे में, एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, इनके बेसिस जो प्रॉपर्टी आती हैं उनसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के। ज़्यादा डीपली नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन उठ के आते हैं। आपका रेक्टेंगल का, आपका पैरेललोग्राम का, आपका स्क्वायर का, आपका ट्रेंगल का, आपका सर्किल का, इनके बेसिक प्रश्न ज्योमेट्री के आपके सीयूटी के एग्जाम्स में आते हैं। इसके बाद मैं बात करूं, आपका टॉपिक रहेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसको आप हिंदी में बीजगणित कह सकते हो। अलजेब्रा के अंदर जो हम कवर करेंगे वो सर आपके फार्मूला, प्यारे बच्चों फार्मूला बेस्ड प्रश्न आते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, लाइक दैट। फार्मूला बेस्ड बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन आपके क्रिएट होते हैं। अगर आप हमारी क्लास में प्रॉपर कंटिन्यू जुड़ गए तो ये मैं आपको टिप्स पे याद करवा लाऊंगा। अगर इसके बाद बात करें हम, लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो स्टैटिक्स है, जिसको आप हिंदी में सांख्यिकी कहते हो। आपने प्यारे बच्चों छोटी क्लासों में पढ़े होंगे छोटे छोटे टॉपिक निकालने, मीन निकालना, माध्य निकालना, मीडियन निकालना, माध्यिका निकालना, मोड निकालना, बहुलक निकालना, रेंज निकालना, रेंज परिसर या परास निकालना। इसके 2 या 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं अपने। 2 से 3 तक प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को रीड आउट कर रहा था, उसके अंदर 2 से 3 तक प्रश्न इसके डल जाते हैं। तो मैं मुख्य रूप से दोबारा मेरी बात को रिपीट कर रहा हूँ, 10 से 11 क्वेश्चन आपके सीयूटी के एग्जाम में मैथ के रहने वाले हैं, जिसमें 50% पोर्शन जो मैंने सिलेबस इस साइड लिखा आपका ये रहेगा, जिसको आप अर्थमेटिकल पोर्शन कह सकते हो, और 50% वेटेज सेकंड मैथ की रहेगी, जिसको एडवांस मैथ कह सकते हो। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा आपका एक सिलेबस है। अगर आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिमालय एजू ऐप पे कंटिन्यूटी बना के आप क्लास लोगे तो मैं आपको 1.5 से 2 महीने में आपके टिप्स पे याद करा लाऊंगा। एग्जाम्स में मैं कोशिश करूंगा आपके 10 से 11 मैथ के क्वेश्चन आएंगे, आपके सारे बिल्कुल सही होंगे। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक में टेलीग्राम मिलेगा, आप टेलीग्राम से जुड़िए, हमारे ऐप से जुड़िए, वहाँ हमारे एक मोबाइल नंबर मिलेगा आपको। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसी प्रकार सुबह अगर मैं आपसे हर रोज़ आगे से सुबह 7 से 8 लाइव क्लास लेके आऊँगा इन टॉपिक की, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर मैं पूरा 0 से लेकर पीक तक मैथ का सिलेबस कवर कराऊंगा आपको। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी मैथ है, बस एक आपको कंटिन्यूटी बनानी है 2 महीने। अगर आप 2 महीने कंटिन्यूटी हमारे साथ बना गए तो प्यारे विद्यार्थियों आने वाले एग्जाम्स में आपको हम 100% सफलता दिलाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं एक बार पुनः दोबारा मेरी तरफ से सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टाटा।